नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में टॉरकॉम जी लॉय यंग के बारे में बता रहे थे, जिन्होंने इंसानियत की सेवा के लिए महान काम किया है। ऑडियो नंबर 132 में हम एक नई घटना को जानेंगे। वह बताते हैं, दोपहर में हमने स्विमिंग पूल के बाहर अपना डिस्कशन जारी रखा। 5 बजे हमने सेमिनार ख़त्म किया और जल्दी से एयरपोर्ट पहुँचे कवाई की प्लेन लेने। जब हम एयरपोर्ट पहुँचे, मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपनी टिकट भूल गया। लॉय ने अपने हस्बैंड रॉबर्ट से कहा कि वह जाए और मेरी टिकट ला कर दे। इस बीच हमने टिकट ऑफिसर से बात करनी शुरू कर दी, जिसने बताया कि एयरप्लेन कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स की वजह से कवाई नहीं जा रही है। अब चूँकि हम दूसरी कुछ व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे थे, रॉबर्ट मेरा टिकट लेकर आ गया, जिसे हम अब यूज़ नहीं कर सकते थे। हम इंडियन रेस्टोरेंट गए और हमने बहुत स्वादिष्ट भारतीय खाना खाया। उसके बाद हम घर चले गए। मेरा गला थक चुका था और मैंने पूरी शाम आराम किया। संडे मई 10 भोर के समय हमने कवाई की प्लेन ली। प्लेन से सिर्फ 40 मिनट का समय लगा। कवाई बहुत सुंदर है, इसे शब्दों में वर्णन करना असंभव है। हमने एक दोस्त के घर पर लंच किया और फिर समुंदर के किनारे तैरने चले गए। पानी 80 डिग्री और साफ और स्वच्छ था। मैं तैरते हुए थका नहीं और शुद्ध हवा में आती हुई सुगंध के साथ एंजॉय कर रहा था। दोपहर में हमने पर्वतों, घाटियों और झरनों के ऊपर हेलीकॉप्टर राइड ली। मैं पायलट के पास बैठा हुआ था, जो द्वीप, खेती और इसके इतिहास के बारे में सभी आवश्यक सूचनाएं दे रहा था। 20 मिनट के बाद हमने लॉस्ट ट्राइब की वैली में लैंड किया, जहाँ पर एक जल प्रवाह था। घाटी एक नष्ट हुए शहर की तरह लग रही थी, चारों तरफ ऊंचे पर्वतों से घिरी हुई। वे वहाँ कम्यून्स में रहते थे और अपने धर्म का अभ्यास किया करते थे, लेकिन अब उनका अस्तित्व नहीं है। हम हेलीकॉप्टर पर वापस आए और 20 मिनट की राइड के बाद एक समुंदर के छोर पर उतरे, जहाँ बहुत सुंदर गुफाएं, पर्वत और चट्टानें हैं। उसके बाद हम द्वीप के चारों तरफ घूमे और एयरफील्ड वापस आ गए। हमने प्राय 75 मिनट की हेलीकॉप्टर राइड ली। हमारे डिनर के बाद हमने होनोलुलु वापस आने के लिए एक छोटी सी प्लेन ली, जहां हमारा शाम का डिस्कशन बहुत एसोटेरिक क्वेश्चंस के बारे में था। मंडे मई 11 वेस्टर्न एयरलाइंस में लॉस एंजलिस की वापसी का टिकट शाम के 3:10 का डिपार्चर टाइम दिखा रहा था। भाग्यवश यंग लेडी जो मुझे एयरपोर्ट लेकर गई थी, दूसरी एयरलाइंस पर चली गई और उसने उस प्लेन का पता लगाया जो 3:30 बजे शाम को छोड़ रही थी। मैं प्लेन में चढ़कर बैठ गया और कैप्टन ने अनाउंस किया कि डिपार्चर में 20 मिनट की देर होगी। हमने इंतज़ार किया और धीरे धीरे शाम के 4:30 बज गए। आखिर हमने उड़ान भरी। एयरप्लेन में सर्विस बहुत बढ़िया थी। खाना और फल प्रचुर मात्रा में थे, खासकर हार्ड लिक्वर, जो मैंने टेस्ट करने का भी चांस नहीं लिया। मैं रात के 1:30 बजे घर आया। मेरा हृदय आनंद और गहरे आभार से भरा हुआ था। हम अभी भी रियलाइज़ नहीं करते कि हमारा देश कितना सुंदर है और इस देश में हम कितने सुखी रह सकते हैं। हम में से अधिकतर लोग इसे रियलाइज़ नहीं करते। देश में हर जगह बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, लोग जिनके पास हृदय है, जिनके पास दृष्टि है और जो प्रयासरत हैं। मैं यंग लोगों से मिला जिनके पास उत्साह, उमंग की आग है,
अनुशासन की आत्मा है, अपने साथियों के लिए गहरा प्रेम है और शाश्वत के स्वप्न है। एक चीज़ जो मैंने हवाई में रियलाइज़ की वह यह कि प्रकृति की सुंदरता आपकी अंतरात्मा की सुंदरता को जगाती है। यह अनिवार्य है कि हम अपने प्रकृति को सुंदर रखें, अपने शहरों को सुंदर और स्वच्छ रखें। प्रकृति हमारी माँ है। हमें हमेशा अपनी सुंदर प्रकृति माँ की बाहों में रहना चाहिए। हमारा जीना पेड़ों, झाड़ियों, फूलों और साफ हवा के जीने पर निर्भर करता है। मैंने हवाई के 2 निवासियों के साथ बात की जो मेरे सेमिनार में आए थे। वे तिब्बतन मास्टर के टीचिंग के स्टूडेंट थे। उन्होंने मेरी सभी किताबें पढ़ी थी। वे काफ़ी अच्छे, गहरे, शांत और स्थिर थे। मैं चाहता था कि वे मुझे कुछ हवाईयन शब्द सिखाएं। मैंने अलोहा और महोला सीखा। महोला का मतलब है थैंक यू। सेंटर ने मुझे एक किताब दी जिसका नाम है एनो एनो द सीड, जो क्रिस्टिन जैम्बुका की है। किताब हवाई के विस्डम के बारे में है। मैंने इस किताब को सभी के लिए रेकमेंड किया। मैंने इसे खोला और मैं इन पंक्तियों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बीज लगाना और इसे काटना, इसका आप सभी को अभ्यास करना है। अपने अच्छे बीजों को अच्छी तरह से लगाइए और ख़राब को उखाड़ कर फेंकिए। यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।